Hello, all, and welcome back to my channel Shruti's Voice. How are you all? आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। कितने लोग हैं जो कोई काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं? कितने लोग हैं जो दूसरों को वजह बताते हैं अपनी हार का? कितने लोग हैं जो अपनी किस्मत को कोसते हैं? कितने लोग हैं जो टाइम ना मिल पाने की शिकायत करते हैं? सोचिए, पूछिए अपने आप से, कितने लोग हैं? आपको खुद जवाब मिल जाएगा। हम में से कई लोग काम शुरू करने के पहले ही इतना कुछ सोच लेंगे कि उसके फेलियर्स देखने लग जाएंगे और डर के बैठ जाते हैं। और कुछ लोग काम शुरू करते हैं, जहाँ थोड़े से चैलेंजेस आए, ट्रबल्स आए, बस देख के बैठ गए, नहीं होगा हमसे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको पता है, किसी ने खूब कहा है, देयर इज़ नो वर्ड लाइक लॉस। लॉस का कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने कोई काम शुरू किया और उसमें जीत हासिल कर ली तो ज़रूर हम जीत गए, और अगर किसी वजह से हम उसमें नहीं जीत हासिल कर पाए तो कुछ सीखने को तो मिला, पता तो चला कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ अब हमको दोबारा नहीं करनी है। इट्स ऑल इन योर माइंड। Always remember, there is no word like loss. There is always opportunity. It is the way you think, the way you behave. अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, अपनी हार में भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के काबिल बनाओ अपने आप को। पता है, उस समय के लिए बहुत दुख होता है, गंदी वाली फीलिंग होती है एक अंदर कि हार गए, पर देखो उस हार में, देखो हुआ क्या, क्या रह गया था, क्या गलत हुआ, क्या और करना बाकी था, क्या नहीं कर पाए। आस्क योर सेल्फ, कीप ऑन आस्किंग योर सेल्फ अंटिल यू गेट दीज आंसर्स, एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड द अपॉर्चुनिटी। चाणक्य नीति टीचेस यू द साइंस ऑफ थिंकिंग विच इज कॉल्ड अन्विक्षिकी। इसे हम अन्विक्षिकी कहते हैं। इट इज़ लाइक अ गाइडिंग लैम्प इन द डार्कनेस ऑफ माइंड, and it helps you to master anything that you want. अगली बार जब तुम परेशान होना या किसी फेलियर का सामना करना और उसकी वजह से मायूस हो रहे हो, तो इस अन्वेक्षकी टेक्निक की ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखना, और बिलीव मी, इट विल हेल्प यू। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रीग्रो, टू रीपरफॉर्म। पहली है रीजनिंग। वजह ढूंढो, कहाँ चूक हो गई, क्या गलती कर दी, क्यों नहीं पहुँच पाए हम वहाँ तक। क्योंकि जब तक तुम उस चीज़ की वजह नहीं ढूंढोगे, रीज़न नहीं ढूंढोगे, तुम बार बार वही गलती दोहराते रहोगे। तो वजह ढूंढो कि क्यों फेल हो गए। दूसरा, स्ट्रैटेजी। हैव अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच। अब पता चल गया कि रीज़न हम क्यों फेल हो गए, समझ आ गई वजह, अब उसकी स्ट्रैटेजी अपनाओ। वही काम दोबारा मत करो, उसके लिए प्लान्स बनाओ। प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी पे जाओ, प्लान बी फेल होता है तो प्लान सी पे जाओ, और देखते जाओ कि उसमें से क्या क्या गलतियां निकलती आ रही हैं। लोग अपने पेपर्स नहीं क्लियर कर पाते हैं या प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाते हैं, तो चेक करते रहो कि कहाँ गलतियाँ आ रही हैं। ऐसे ही हमारे रिश्ते में भी है। ज़रूरी नहीं है कि हर समय हर इंसान सक्सेस हो ही जाए। कई बार हमें सीखने को मिलता है, और प्लान ए से प्लान बी से प्लान सी मूव ऑन करते रहो। एंड थर्ड, क्रिटिकल। दिस विल बी द टफेस्ट अमंग द अदर्स टू। हम हमेशा दूसरों को जज करते हैं, उसकी वजह से मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, फैमिलीज़ में फंक्शन हो गए इसलिए मैं ये कर नहीं पाया, मुझे यहाँ जाना पड़ा इसलिए मैं ये काम पूरा नहीं कर पाया। हमेशा हम दूसरों में फॉल्ट ढूंढते रहते हैं। स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट इन योरसेल्फ। फेलियर एक दिन से नहीं आता है। फेलियर कंटिन्यूस जो हमारी हैबिट्स चली आ रही हैं उससे होता है। स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट इन योरसेल्फ rather than finding fault in others.
क्यों नहीं सक्सीड हो रहा, मैं कहाँ पे मैं लड़खड़ा जा रहा हूँ, मुझे अपनी डेली की ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो चेंज करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, मुझे ऐसा अपने बिहेवियर में क्या इम्प्रूवमेंट लाना है जिससे मैं आगे बढ़ूँ. स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ rather than blaming others and being a victim. So be critical about yourself, not about anyone else. This fight is with not with anybody else. It's with yourself. ये कलयुग है. हम सबके अंदर एक महाभारत चल रही है. तुम्हारे अंदर ही एक भटके हुए अर्जुन है तो तुम्हारे अंदर ही एक राह दिखाने वाले कृष्ण हैं. तो दूसरों की फॉल्ट्स छोड़ो, दूसरों को जज करना छोड़ो, अपने आप को देखो, अपनी फॉल्ट्स को ढूंढो. And be your own Krishna and find your way. Stay tuned. Bye bye.